अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये पूछना था, जिसने आपने शुरू में जिक्र किया था प्री कंडीशनिंग के बारे में। तो अगर किसी की लेंस ही डिस्टॉर्ट हुई हुई है जी शुरू से ही, तो उसके लिए कितना आसान होगा अपने ये बर्डन को हटाना? जी बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच। मैं एंड में इस बात का जिक्र मुझे करना था, लेकिन अच्छा है आपने कहा तो मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, ये जो इस सिलसिले में एक साहब हैं जिनका मैंने बहुत दफ़ा जिक्र किया है, और आप भी माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको मौका मिले तो उनकी किताब है बायोलॉजी ऑफ बिलीव, बायोलॉजी ऑफ बिलीव्स। ये हैं ब्रूस लिप्टन। ये येल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स हैं, अभी भी हैं, और इनका अगर आप पेज वगैरह लाइक करें तो इनके वो न्यूज़ टेलर्स वगैरह भी आते रहते हैं। इन्होंने इस सिलसिले के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, और इनकी रिसर्च से पहले ये समझा जाता था कि जो जेनेटिकली डिटरमिन हो चुका है तो वो हो चुका है। लिहाजा अगर मैंने एक क्रिमिनल बनना है तो मैं ये तय हो चुका है, अगर मैंने एक अच्छा इंसान बनना है तो वो ये तय हो चुका है, ये ऑलरेडी डिटरमिन्ड है। अच्छा, और यानी यानी हमारे जेनेटिक्स डिटरमिन करती हैं कि हमारा रवैया क्या होगा, हमारा एटीट्यूड क्या होगा। अगर कोई शख्स जो है वो एक कातिल है और एक जो है वो एक सफाक इंसान है, तो उसकी जेनेटिक्स में लिखा हुआ है। ब्रूस लिप्टन साहब ने साइंटिफिकली इसको प्रूव किया, और सेलुलर लेवल पर एक्सपीरियंस करके फिर इसको ओवर यानी क्या कहना चाहिए, एक्स्ट्रा प्लॉट करके उन्होंने ये बात साबित की कि 95% ऑफ द टाइम हमारा हैबिट ब्रेन काम करता है। लिहाजा जो आप बता रही हैं कि लेंस जैसा डिस्टॉर्ट हो चुका है, लेंस का जिस उसके अंदर जो भी चेंजेस आ चुकी हैं, 95% ऑफ टाइम तो यही प्रिडिक्टेबल है कि उसी लेंस के थ्रू आप जिंदगी को देखेंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने 5% की एक विंडो हम सबको दी हुई है। और मैं जब ये जो है ना मसला है तकदीर, और जो उसके बारे में मैं गौर करता हूं, और लोग पूछते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने हर चीज़ मुकद्दर में ही लिखी हुई है, हर चीज़ लिखी हुई अल्लाह की मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिलता, तो फिर हमसे सवाल किस बात का पूछा जाएगा? जब हमारे मुकद्दर में ही है कि हमने जहन्नुम में जाना है, तो फिर उसमें हमें सजा किस बात की मिल रही है? या ये कि मैंने गुनाह ही करना है और ये मुकद्दर में ही है। मुझे तो यानी इसकी जो रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी मेरी नज़र से गुजरी हैं, लेकिन उसकी जो साइंटिफिक मुझे समझ में आई है ना, वो ये समझ में आई है कि चाहे 95% आपका लेंस बन गया जो आपके इख्तियार में नहीं था, और जिस सिस्टम के अंदर आप रहे, जो आपका माहौल था, उसमें आपकी प्री कंडीशनिंग हो गई, लेकिन 5% की एक विंडो हमेशा खुली रहती है और मौजूद रहती है। और वही 5% की विंडो है जो कि इंसान का इख्तियार है। जब आप हैबिट ब्रेन से काम करते हैं तो बेसिकली आप बे इख्तियार होकर काम करते हैं। फर्ज करें मैंने आपको कोई बात की, उसके जवाब में आपने मुझे एक बात की, वो इसलिए की कि आपके लेंस ने उसको ऐसे परसीव किया, तो 95% टाइम्स तो बेसिकली वो आपने करना ही करना था। लेकिन 5% की एक विंडो मौजूद है। जिस तरह 95% वाले ब्रेन का नाम हैबिट ब्रेन है, 5% वाली उस विंडो का नाम कॉन्शियस ब्रेन है। और ये जो हमारी एफर्ट है और जो हमारी कोशिश है, और मेरा ख्याल है कि जितनी भी मजाहिब की कोशिश है लोगों की तरबियत करने की और तबलीग करने की, वो सारी की सारी कोशिश बुनियादी तौर पर इस बुनियाद पर है कि वो 5% की इख्तियार वाली विंडो मेरे और आपके हाथ में हर वक्त मौजूद है। लेकिन मसला यह है कि उस विंडो को तलाश करना पड़ता है। एक पूरा घर है जिसकी दीवार है जो मुकम्मल बंद है, 95% एरिया बिल्कुल सीमेंटेड है, मगर 5% की एक विंडो मौजूद है। उस विंडो तक अगर पहुंच गए और वो खुल गए, तो आप ना सिर्फ अपने पूरे दिमाग की प्री कंडीशनिंग को रीराइट कर सकते हैं, बल्कि आप पूरे ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी हैबिट पैटर्न बना हुआ है उसको तब्दील करके एक नया हैबिट पैटर्न आप डेवलप कर सकते हैं। तो वो अच्छा, वो जो 5% की विंडो है, वो विंडो है जिसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और उस विंडो का जो रास्ता है, उस रास्ते का नाम है गौर खौज करना, सोचना, मुराकबा भी कह सकते हैं आप, मेडिटेशन भी कह सकते हैं, यकसुई के साथ अपने साथ तारुफ पैदा भी कर सकते हैं। तो हम में से कोई शख्स अगर यह चाहता है कि वो अपनी प्री कंडीशनिंग और अपने हैबिट ब्रेन को रीवाइंड करके और उसको रीवायर करना चाहता है, तो वो आज से रोजाना कम से कम 15 मिनट निकाले, और निकाल के खामोशी से अपने आप का जायजा लेना शुरू करे, और ये देखना शुरू करे कि मेरी कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि सही नहीं हुई। ये हालांकि ये बात बड़ी सिंपल सी लगती है,
मगर मैं अपने ज़ाती तजर्बे से आपको बता रहा हूं, सिर्फ सुनी सुनाई या पढ़ी लिखी बात कहीं से पढ़ किताबों से पढ़ी नहीं, मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस को विटनेस बनाते हुए आपसे अर्ज करता हूं कि आप रोज़ाना अपने साथ तारुफ पैदा करने के लिए आधा घंटा निकालना शुरू कीजिए। आप हैरान होंगे कि कैसे कैसे तिलिस्माती दरवाजे आपके सामने खुल जाएंगे। आपको अपने बारे में ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी और आपको मालूम होगा कि जो घर गंदा नजर आ रहा था, ये तो सिर्फ एक गुलदान मैंने यहां से उठा के यहां रखना था, सिर्फ इस गुलदान के यहां रखने की वजह से ये खिड़की बुरी लग रही थी। तो आपको, ये तो मिसाल के तौर पर मैंने कहा। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में आए हुए अक्सर इंसान जिस लेंस के साथ आते हैं उसी लेंस के साथ अपनी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले जाते हैं और उनके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि वक्त के साथ लेंस और गंदा और धुंधला होना शुरू हो जाता है। मगर खुशकिस्मत लोग वो होते हैं वो जो उस 5% की अपनी विंडो को तलाश कर लेते हैं। और जब वो अपनी 5% वाली वो विंडो को तलाश कर लेते हैं, और उस विंडो के लिए प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपको अर्ज कर दिया है, अपने आप से सही तारुफ कायम करना। अनफॉर्चुनेटली जावेद इकबाल को अभी जावेद इकबाल का पता नहीं है, जावेद इकबाल का जावेद इकबाल से सही तारुफ नहीं है, इसलिए कि जावेद इकबाल के पास जो वक्त है उसने सारा जावेद इकबाल के अलावा जितने लोग हैं उन पर खर्च किया हुआ है। उसने अपने इर्द गिर्द चीजों के लिए इकट्ठा किया हुआ है, लोगों के ऊपर मेहनत की हुई है, अपने इर्द गिर्द की गैर मरी यानी अपने की जो मटीरियलिस्टिक चीजों पर मेहनत की है, अपने आप पर मेहनत नहीं की हुई, अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की हुई। अगर हम अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें उस 5% विंडो का रास्ता नजर आ जाएगा और उसके जरिए से हम अंदर जाकर फिर उस गंद की सफाई कर सकते हैं।